दोस्तों सेलिंग फिर शुरू होगी, लेकिन ये सेलिंग वॉर की वजह से नहीं शुरू होगी बल्कि रिटेल ट्रेडर्स की वजह से शुरू होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि रिटेल ट्रेडर की वजह से क्यों सेलिंग शुरू होगी? अगर आपको याद होगा तो फ्राइडे के दिन मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि पहले मार्केट गिरावट देगा एंड देन मार्केट कोशिश करेगा यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की। और एग्जैक्टली अगर आप मार्केट को देखोगे तो यही हुआ। क्या मेरे पास क्या कोई शक्ति थी, शक्ति की वजह से बोला था? नहीं। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर क्या देखा, हायर हाई फॉर्मेशन बन रही है, तो ऑब्वियसली रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एक्सपेक्ट करने लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाली है और बीच में एक गैप भी था छुट्टी का। और इसी चीज को, इसी साइकोलॉजी को उन्होंने रिवर्स साइकोलॉजी की तरह यूज करा कि आप लोग यहाँ पर बाइंग में बैठे रहे, बाइंग का एक्सपेक्टेशन रख के मार्केट में आए और उसके दिन मार्केट क्या होता है, अगले दिन यहाँ पर फॉल कर देता है। फॉल करने के बाद में मार्केट साइडवेज होता है एंड देन मार्केट फिर से फॉल कर देता है। ये कोई न्यूज की वजह से नहीं होगा। अगर आप इंटरनेट पर देखोगे तो आपको कई न्यूज मिल जाएगी जो आपको ये दावा करेंगे कि ये रीजन, उसकी ये फॉल उस रीजन की वजह से आया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे आपको, आई एम सॉरी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पर देखोगे हायर हाई फॉर्मेशन है, ठीक है? अब रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? हायर हाई फॉर्मेशन को ही यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है। अभी हमको क्या करना है, जैसे अभी फॉल आ चुका है तो हमको इसको भी नहीं भूलना है कि ये फॉल जो है वो आ चुका है, यानी ये साइकोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो अभी हमको क्या करना है, बॉटम से स्केल टूल को लेना है और टॉप तक लेके जाना है, ठीक है? टॉप तक लेके गए तो हमको ये पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे क्या है, 50% से यहाँ पर पहले से ही नीचे है। ठीक है, नीचे क्लोज हुआ है 50% के एरिया से। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 50% वाला एरिया है यहाँ पर एक मार्कर लगा देंगे। ठीक है, अभी अगर मार्केट कल के दिन पे इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की संभावनाएं हो सकती है, अगर मार्केट सस्टेन करता है तो। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा। अभी अगर हम बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस को देखेंगे तो वो लोग यहाँ पर ऑप्शंस में सेलिंग करके गए हुए हैं, यानी कि ऑप्शंस को उनको लगता है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा। और अगर वो पुट्स को बाय करके गए हैं, इसका मतलब मार्केट फास्ट तरीके से नीचे की तरफ जा सकता है। यानी कि पहले 10 से 11 बजे के आसपास तक तो मार्केट फॉल करेगा एंड देन मार्केट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अभी फॉल का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट यहां से गिरता चला जाए, गिरता चला जाए। फॉल का मतलब गैप डाउन भी होता है। तो इन चीजों को समझा करो, थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। ठीक है, तो एग्जैक्टली जैसे फ्राइडे की तरह चीजें हुई, तो ये कोई भी जादुई शक्ति या कुछ भी एज सच चीज नहीं है। हम सिर्फ साइकोलॉजी को यूज कर रहे हैं और उसी साइकोलॉजी को काउंटर करने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं, उन्हीं टूल्स को यूज करके हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं मार्केट को, है ना? तो एग्जैक्टली वही सेम चीज होती है मार्केट में। मार्केट किसी पैटर्न की वजह से नहीं चलता है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर एक स्ट्रेंथ क्रिएट होती है बाइंग की, और उसके बाद में मार्केट कुछ देर साइडवेज होता है। यानी कि ये जो मार्केट साइडवेज होने के बाद में नीचे आया, जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करी उनकी पोजीशंस यहाँ पर निकली ही नहीं हुई थी, है ना? तो अगर पोजीशंस नहीं निकली हुई थी तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो लोग मार्केट को फिर से नीचे की तरफ खींचेंगे, है ना? क्योंकि ये लोग अपना लॉस तो होने नहीं देंगे। लॉस किसका होता है? लॉस होता है रिटेल ट्रेडर का, इनका लॉस नहीं होता है। तो अगर इनका लॉस नहीं होगा तो इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो एग्जैक्टली वही सेम चीज हुई मार्केट में। इनका लॉस नहीं हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। लॉस किसका हुआ? रिटेल ट्रेडर का, है ना? और रिटेल ट्रेडर का लॉस क्यों हुआ? क्योंकि रिटेल ट्रेडर बिजी है पैटर्न्स को सीखने में, एफएमजीसी को सीखने में, लिक्विडिटी को सीखने में। ये देखो यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई, क्या कर लिया आपने लिक्विडिटी का? यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई, आपने क्या कर लिया लिक्विडिटी से? ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई, आपने लिक्विडिटी से क्या कर लिया? यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट हुई, आपने लिक्विडिटी से क्या कर लिया? एफएमजीसी के लेवल्स भी, जो जो भी आपको वो बड़े प्लेयर्स की जोन्स बताता है, उन जोन्स के ऊपर आप आखिरकार क्या कर लेते हो? कुछ भी नहीं कर पाते हो आप। ठीक है, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए आपके पास। उस सिस्टम में आपके पास एंट्री करने लायक जगह होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली एंट्री कहाँ करनी है। डेली आपको ऐसे कौन से चीजें दिखेंगी जिसकी वजह से आप डेली एंटर कर पाओगे। आपको डेली कितना स्टॉप लॉस लेना है, तो आपको यही नहीं पता है कि हम स्टॉप लॉस कभी तो मार्केट के ऊपर लगाते हैं और ना हम ऑप्शन के प्रीमियम के ऊपर लगाते हैं। हम स्टॉप लॉस लगाते हैं अपनी कैपिटल के ऊपर, क्योंकि हम ऑप्शन बायर्स हैं। ठीक है, हमारे लिए कोई मार्केट या कोई प्रीमियम मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है कैपिटल। हम टारगेट कितना लेंगे, टारगेट भी हम कैपिटल के ऊपर लेते हैं। ठीक है, हम चार्ट्स देखेंगे तो कौन सा चार्ट देखेंगे? क्या प्रीमियम का चार्ट देखना जरूरी होता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम मार्केट का चार्ट देखेंगे तो आखिर किस टाइम फ्रेम पर देखेंगे, सो दैट कि हम डेली ट्रेड कर पाए। ठीक है, आप लोग सीधा रिजल्ट्स के लिए ट्रेड करते हो, प्रोसेस नहीं देखते हो, प्रोसेस को नहीं जानना चाहते हो, प्रोसेस को नहीं समझना चाहते हो। इसी चीज को लालच बोलते हैं। तो इन लालच वाली चीजों से बाहर आओगे तो ही इस मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज कुछ लोग कुछ महीनों में इस मार्केट को छोड़ देंगे और कुछ लोग कुछ सालों में, और कुछ लोग बहुत सालों से इस मार्केट में होंगे भी। ठीक है,
तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर अपना समय और पैसा व्यर्थ मत करो, सही चीज़ों को सीखने में समय लगाओ, ठीक है? अभी उसके बाद में दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो हमको दिखेगा कि ये जो 23 का लेवल है, एग्ज़ैक्टली मार्केट इसी के आस-पास ये जो ट्रेंड है, इसका 50% का एरिया निकल रहा है, ठीक है? अभी अगर 23,000 के पास मार्केट है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कॉल राइटिंग हुई होगी, क्यों? क्योंकि कल मंडे है और परसों है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को क्या होता है? मार्केट की एक्सपायरी होती है, ठीक है? अगर एक्सपायरी होती है, इसका मतलब हैवी मात्रा में यहाँ पर राइटिंग हुई होगी, या कॉल राइटिंग हुई होगी या पुट राइटिंग हुई होगी। अगर मार्केट इसके नीचे है और स्लोली नीचे गया है, तो संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि मार्केट में इस समय हमको कॉल राइटिंग होती हुई दिखेगी, है ना? राउंड नंबर फ्री पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि राइटिंग हुई होगी। और अगर मार्केट स्लोली नीचे गया, तो मतलब कॉल राइटिंग हुई है, सिंपल, है ना? अगर कॉल राइटिंग हुई है, तो इसका मतलब ये लोग 23,000 से ऊपर नहीं जाने देंगे मार्केट को। और अगर मार्केट 23,000 से ऊपर जाता है, तो इसका मतलब संभावनाएं हो जाएंगी कि शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को यहाँ पर मार्केट में मिल सकती है, ठीक है? नीचे की तरफ 23,800 22,800 का लेवल हम लोग लगाएंगे, और मैं आपको बहुत देर से बोल रहा हूँ कि ये जो बाइंग आ रही है, ये बाइंग नहीं है, ठीक है? और ना मार्केट अब किसी भी उसकी वजह से, न्यूज की वजह से या वॉर की वजह से गिर रहा है। मार्केट अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए गिर रहा है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है? और अगर हम इससे नीचे की तरफ जाएंगे, तो अगर मार्केट इससे भी नीचे की तरफ गिरता है, तो फिर हमको 22,500 आता हुआ बहुत आराम से दिखेगा। और इन केस मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आता है, तो 23,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे साथ ऐसे ही शानदार साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हो, जो कि हर चीज़ हम आपको यहाँ नहीं बता सकते हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस हैं, शाम को 8 से 9:30 डेली क्लासेस होती हैं, जिनमें हम आपको ट्रेडिंग के एक्चुअल सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं। मार्केट कैसे ड्राइव करता है, कैसे चलता है, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे हम एंटर करते हैं, कैसे हम ट्रेड्स को प्लेस करते हैं, कितने ट्रेड्स को हर दिन प्लेस करते हैं, कितना हमको टारगेट लेना चाहिए कि हमारी कैपिटल भी रिस्क ना हो, और हमको बहुत, क्योंकि हमको एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है ना, एक दिन में हमको अंबानी को पीछे नहीं करना है। हमारा टारगेट इतना होना चाहिए जो कि ईज़िली हमको अचीव भी हो जाए, और उसके बाद में हमारे लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट भी ना बने मार्केट में। क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तब आ जाता है जब आप किसी एंगल पर रुक जाते हो, वेट। जब आप किसी भी एंगल में वेट करते हो, तो वो आपके लिए सबसे खतरनाक स्थिति बन जाती है। चाहे आप ट्रेड प्लेस करने के बाद में मार्केट में रुक जाओ, चाहे आप ट्रेड लेने के बाद में टारगेट का वेट करते हुए रुक जाओ, चाहे आप स्टॉप लॉस का वेट करते हुए रुक जाओ। वो जो वेट वाला, जिसको एक कहावत में बोलते हुए ना, खाली दिमाग शैतान का घर, बस एग्ज़ैक्टली वही सेम चीज़। जब आप वेट करते हो, तो आप बुरी स्थितियों में फँस जाते हो। वहीं से फिर आपकी आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, आप फोमो में आकर ट्रेड करते हो, हर सिचुएशन फिर वहीं से स्टार्ट होती है। तो आपको कितना ट्रेड लेना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना टारगेट लेना है, कितने ट्रेड्स दिन में लेने हैं, कितने टाइम फ्रेम पर देखना है, कितने स्टॉप लॉसेस लेने हैं, और कितनी आपको मार्केट की फॉर्मेशंस को देखना है, और कैसे फॉर्मेशन को देखना है, कितने साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मार्केट में होते हैं, कैसे मार्केट को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे मार्केट को रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट मार्केट को लिया जाता है, कैसे मार्केट में ये बताया जाता है कि एक ही सेम चीज़, जैसे आप यूट्यूब पर सभी लोग एक ही चीज़ को सीख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके बाइंग और सेलिंग जोन सभी रिटेल ट्रेडर्स के लगभग सेम ही होंगे। अगर कोई रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग को यूज़ कर रहा है, तो एग्ज़ैक्टली वहाँ पर सिर्फ़ आपका ट्रेड प्लेस नहीं होगा, और भी बहुत सारे लोगों के ट्रेड्स प्लेस होंगे। अगर आप एफएमजीसी ज़ोन को देख रहे हो, तो वहाँ पर आप नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सेम चीज़ होती है, क्योंकि आप एक बॉक्स में रहकर सारे लोग एक चीज़ को करते हो, तो आपको मैनिपुलेट करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो एग्ज़ैक्टली यही चीज़ें हम आपको अपनी क्लास में सिखाते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग आइए, सीखिए, समझिए, और मिलते हैं आपको कल फिर यहीं पर। और ये हमारा मार्केट का एनालिसिस है, इसको आपको ट्रेड करने के लिए यूज़ नहीं करना है। ये सिर्फ़ एक डेमो की तरह है कि हाँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं मार्केट में, मार्केट ऐसे काम करता है, ठीक है? लेकिन इनके ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना होता, किसी के ऊपर भी, मेरी भी नहीं, किसी भी आदमी के एनालिसिस के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना होता, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।